माया नगरी कहे जाने वाली मुंबई, जहाँ पे लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए जाते हैं। लेकिन अब एक बार फिर जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली के लोग मुंबई जाके अपने सपनों को पूरा करते हैं, अब उनके अस्तित्व और जान पहचान पे खतरा आ चुका है भाषा की वजह से। माया नगरी में देश के अलग अलग कोनों से लोग अपना अपना व्यवसाय, रोजगार करने के लिए पहुंचते हैं और उनकी वजह से माया नगरी में चहल पहल रहती है और माया नगरी की वजह से उनके घर परिवार की एक रौनक बनी रहती है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने इन्हीं लोगों पे अत्याचार, गुंडागर्दी भाषा के आधार पे करना शुरू कर दिया है। अभी आप सब ने खबर सुनी होगी। ये खबर ऐसी है कि एक अपार्टमेंट में राज ठाकरे के कुछ गुंडे पहुंचते हैं और व्यक्ति को कहते हैं कि मराठी में बोलो। जब वो व्यक्ति मराठी में नहीं बोल पाता तो उसके साथ गुंडागर्दी, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। राज ठाकरे के गुंडों का बयान आया, मुंबई में जो रहेगा उसको मराठी बोलना पड़ेगा। तो मनसे के कार्यकर्ता हैं, इसी बयान को लेकर उत्तर भारतीय लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जब सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने मारा, फिर उसके साथ वीडियो भी बनाई और उससे माफ़ी भी मंगवाई कि मुझे अब मैं मराठी बोलना सीखूंगा। अब मुद्दा ये है, क्या देश पहले धर्म के आधार पे बटा, भाषा के आधार पे बटेगा? तमिलनाडु में तमिल और महाराष्ट्र में मराठी को लेकर जो इस बवाल मचा पड़ा है, ये किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उत्तर भारतीयों के वोटों से बनी देवेंद्र फडणवीस की सरकार क्या कर रही है? आखिर कब तक उत्तर भारतीय लोग देश के अलग अलग कोने में जाके भाषा के आधार पे मार खाते रहेंगे? आखिर मुंबई में पंजाबी भी रहते हैं, मुंबई में गुजराती भी रहते हैं, मुंबई में और दूसरे प्रदेशों के लोग रहते हैं, तो आखिर उत्तर भारतीय लोगों के साथ मुंबई में राज ठाकरे के गुंडे दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? क्या इनके अंदर कानून का डर नहीं है? देवेंद्र फडणवीस जी चुनाव से पहले लगातार, आप सबको याद होगा कि औरंगजेब से लेकर सभी के ऊपर अलग अलग भड़काऊ बयान देते आए हैं। आखिर राज ठाकरे के ऊपर इनका कानून का डंडा कब चलेगा? ये कॉमेडियन के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर कानून का डंडा तो बरसा देते हैं, लेकिन राज ठाकरे के ऊपर जो इस समय भाषा के आधार पर उत्तर भारतीय लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर देवेंद्र फडणवीस सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही है। आखिर क्या करे देवेंद्र फडणवीस की सरकार, जो उत्तर भारतीयों के वोटों से बनी है? आप बताता कि मुंबई में अगर उत्तर भारतीय लोग चले आए तो मुंबई में चहल पहल खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से कोरोना के दौरान आप सब ने देखा, पूरी मुंबई शांत पड़ गई थी। क्या राज ठाकरे के लिए कानून ऊपर है महाराष्ट्र के अंदर? अब आपको एक सच्चाई और बताता हूं। राज ठाकरे और उनके गुंडों की ये वीडियो देखना चाहिए। अब क्या राज ठाकरे की पार्टी, सपोज करिए कभी उसके सांसद दिल्ली आए और दिल्ली आए, अयोध्या आए, काशी आए, तमिलनाडु गए, मतलब जगह जगह धार्मिक आयोजनों के लिए हो गए, धार्मिक मंदिरों पे पूजा करने के लिए अगर वो जाते हैं, तो वहाँ के लोग अगर बोलें उन राज ठाकरे के उन गुंडों से, और भविष्य में कभी इनका सांसद बना तो उनसे कि यहाँ की लोकल भाषा बोलो तभी तुम्हें ले चलेंगे, लोकल भाषा बोलो तभी तुम्हें अयोध्या में दर्शन करने आए, अयोध्या वाले बोले कि अवधी बोलो, बनारस वाले अगर बोल दें कि बनारसी बोलो, तो क्या राज ठाकरे बोल पाएंगे? क्या राज ठाकरे के गुंडे बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो राज ठाकरे को ये चीज़ याद रखनी होगी। ये देश विविधताओं का देश है। इस देश में हर 16 किलोमीटर के बाद भाषा चेंज हो जाती है। धर्म के आधार पर देश बटा, अब भाषा के आधार पर देश बांटने चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सरकार क्या कर रही है? आखिर इन गुंडों पे कब अटैक करना शुरू करेगी? कानून का डर इन गुंडों में कब आएगा? ये देवेंद्र फडणवीस सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है।